हेलो दोस्तों। एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत है। बीपीएससी ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। जो 13th जो दिसंबर है, इसमें आपको 17th बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इशू जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। पेपर में कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा है। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपका जो बीपीएससी की वेबसाइट है, आप इस पे जब जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाना होगा। जब अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाएंगे आप, तो यहां पर से जब ये वाला विंडो आपका खुलेगा, ठीक है, आपको यहां पर क्लिक करना होगा ऑनलाइन वाले में। जब आप ये देख रहे हैं, ये अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में आपको जाना होगा। यहां पर से आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको नया विंडो खुलेगा, ठीक है। तो ये नई टैब में आपको जाकर के यहां पर अपना यूजर नेम जो उन्होंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया होगा, यूजर नेम पासवर्ड भरना है। फिर आप इसको यहाँ पर फिल करेंगे, फिर आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर से वो आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। साइड में एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आपका क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर सिर्फ अभी सेंटर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा किसी चीज की जानकारी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अभी सिर्फ सेंटर की जानकारी है। यहाँ पर पूरा दे रखा है कि अपने प्राप्त यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड एडमिट कार्ड। डैशबोर्ड जैसे खुलेगा, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे ना, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इस विंडो पे जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। डैशबोर्ड खुलने के बाद जो है आपको वहां पर राइट साइड में, यहाँ पर ऊपर पे जो है इस साइड में डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा होगा, वहां पर जाएंगे तो उस एडमिट कार्ड को जैसे ओपन करेंगे तो उसमें आपको जो भी आपका सेंटर है, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, कहीं पर भी आपका जो सेंटर है वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा इशू जो बना हुआ है, देखिए, इसमें इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि पेपर एक हो, मतलब एक ही पेपर रहेगा या 4 पेपर होगा। बस उन्होंने इतना लिखा है, 5वां नंबर देखिए, कि उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि पेपर एक ही पेपर रहेगा या 3-4 पेपर रहेंगे, 3 पेपर रहेंगे, और सबका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। इन्होंने कहीं पर इस चीज को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। बट आज पटना में छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, ठीक है, विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने, तेजस्वी यादव, उन्होंने नीतीश कुमार जी को लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की डिमांड की है। जो सबसे पहली डिमांड है उनकी, वो जो बहुत जेन्युइन है, कि 93,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, उनको 5 विंडो ओपन किया जाए, 5 दिन के लिए उनको फॉर्म भरने दिया जाए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक ही पेपर होना चाहिए, एक ही पाली में होना चाहिए। तो उन्होंने इसकी डिमांड की है नीतीश कुमार जी से। तो आज जो छात्र, जितने भी छात्र बिहार लोक सेवा आयोग के सामने आज एकत्रित होंगे और उन्होंने अपनी मांग रखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए, तो वो बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होगा। बट फिर भी अगर जब तक आपको डिसीजन नहीं आता है कि क्या किया जाएगा, ठीक है, पेपर एक ही दिया जाएगा, या फिर वो बोलेंगे ठीक है नॉर्मलाइजेशन नहीं हम रखेंगे लेकिन पेपर उसी दिन होगा, तो कुछ भी डिसीजन आ सकता है। जब तक आपको कोई भी डिसीजन नहीं आता है, तब तक आप सिर्फ यही मान के चलेंगे कि पेपर 13th को हो रहा है, ठीक है। और आपको वहीं पे क्या नाम है, एक ही, मतलब एक पाली या ये सब पे किसी चीज की चर्चा नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि पेपर आपका एक ही पाली में होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं चल रहा है। तो लेकिन पेपर 13 को होने जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग पूर्ण रूपेण तैयार रहें 13 के लिए। और जो हमारा जितनी भी चीज़ें रखी हैं हमारी साइट पे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब को जरूर देखें। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, ठीक है। और कोशिश करें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी बच्चे बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं, जो पटना पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली पहुंचिए और बीपीएससी से विरोध कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि इसको कौन सा पेपर आया है, नहीं आया है, बच्चों का पता नहीं। नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जैसे एसएससी में बहुत लाख बच्चे हो जाते हैं, रेलवे में करोड़ में बच्चे चले जाते हैं, एक ही पाली में करवाना पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ बच्चों का इनके पास पता नहीं है और नॉर्मलाइजेशन करवा रहे हैं। 5 लाख बच्चे, आप 5 लाख बच्चे भी मैनेज नहीं कर सकते, टोटल मिलाकर के 6 लाख बच्चे एक पाली में,
ये तो हो गया कि अपने मन से लेकर के आए, और धांधली होने का बहुत चांस रहेगा। किस मतलब सीट्स बहुत आई हुई है एसडीएम की, तो कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, 3 पेपर में क्या होगा नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आप यूपीएससी को ही देख लीजिए, इतने इतने बच्चे होते हैं, सारा मैनेज कर लेती है। आप तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना चाहिए, एक ही पेपर होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा एग्जाम है बिहार के हिसाब से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। इसमें धांधली जितनी कम हो छात्रों के भविष्य के लिए, उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और कि अपना आप तैयारी अपनी अब जारी रखें, लेकिन जो भी छात्र सक्षम है और बीपीएससी सब जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन का पूर्ण रूपेण विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। चलिए, धन्यवाद।